अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप तमाम स्टूडेंट, तमाम हजरात जो बिहार डीएलएड एंट्रेंस के एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे चैनल पे आप बने हुए हैं, तो हमने आपसे शुरू में वादा किया था कि हमारे 10 वीडियो में आपको वो तमाम क्वेश्चंस दिए जाएंगे जो ग्रामर के ताल्लुक़ से होंगे, उर्दू अदब से होंगे या फिर रोशनी से होंगे। इन तीन के अलावा क्वेश्चन आपके पास आ ही नहीं सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह ग्रामर का हमारा सिलसिला ख़त्म हुआ। उर्दू अदब में हमने 3 वीडियो को चुना है, यानी कि 150 क्वेश्चन। आपने 100 क्वेश्चन तक पढ़ा है, आज से पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 101 से। इंशाल्लाह फिर 1 से 2 वीडियो में आपको रोशनी देंगे, मुकम्मल आपका सिलेबस फाइनल हो जाएगा। आइए शुरू करते हैं। सवाल नंबर 101 में है, कमर जहाँ के वालिद का नाम क्या था। और हमने शुरू में बताया था आपको हर वीडियो में कि ये क्वेश्चन सब कहाँ कहाँ से हैं, यानी कि 4 बुक से आपके क्वेश्चन आ रहे हैं। नंबर 1 दरक्षा 9th, रोशनी 9th, दरक्षा 10th और दरक्षा रोशनी 10th से आ रहे हैं। 4 किताबों से ये जो क्वेश्चन नंबर 1 से 1 है, कमर जहाँ के वालिद का नाम क्या है, आपने पढ़ा होगा अल्हम्दुलिल्लाह। तो उनका असल नाम है सैयद अताउल हक, सैयद अताउल हक। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 102 में, इनमें से कौन कमर जहाँ की तसनीफ़ नहीं है, यानी उनकी लिखी हुई नहीं है। चारागर, आवारा, अजनबी चेहरे और मेयार। ये आपको दिखाया जा रहा है 4 विकल्प और पूछ रहा है इनमें से कौन कमर जहाँ की लिखी हुई नहीं है। तस्नीम मीन्स लिखी हुई नहीं है। सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा आपको ऑप्शन बी सही है, आवारा इनकी नहीं है, बाकी तीनों की तीनों इन्हीं की लिखी हुई है किताब है। देखते हैं सवाल नंबर 103 में, कमर जहाँ की जाए पैदाइश कहाँ है, यानी वो कहाँ पैदा हुई हैं। उत्तर प्रदेश, बंगाल, बिहार, फिर पंजाब बताएंगे। तो आपने सुना होगा, पढ़ा होगा कि उत्तर प्रदेश नहीं, बंगाल नहीं, पंजाब नहीं, बिहार में, क्योंकि समस्तीपुर जिले में इनकी पैदाइश हुई है और समस्तीपुर बज़ाहिर बिहार में है। तो बताएंगे बिहार में। सवाल नंबर 104 देखेंगे, कृष्णचंद्र के वालिद का नाम क्या था। ये क्वेश्चन आपके क्लास 9th के दरक्षा का क्वेश्चन है। कृष्णचंद्र के वालिद का नाम क्या था? रामशंकर, श्याम सुंदर, राम गोपाल, गौरी शंकर। क्वेश्चन नंबर 104 का सही जवाब होगा ऑप्शन आपका डी सही होगा। ठीक है, देखते हैं सवाल नंबर 105 में कि जब खेत जागे किसकी तसनीफ है। ये क्वेश्चन भी आपका क्लास 9th के दरक्षा से है। जब खेत जागे किसकी तसनीफ है? कृष्णचंद्र की है, श्याम सुंदर की है, कमर जहाँ की है, गौरीशंकर की है। सही जवाब आपका ऑप्शन ए है, जब खेत जागे। सवाल देखते हैं 106 में, वह जो शायरी का सबब हुआ किस मशहूर शायर की तसनीफ है। जी, वह जो शायरी का सबब हुआ किस मशहूर शायर की तसनीफ है। कलीम आजिज़, मीर तक़ी मीर, जौहर सिवानी और मिर्ज़ा गालिब। सही जवाब ऑप्शन आपका ए सही है, कलीम आजिज़ साहब की है। मैंने आपसे शुरू में कहा था कि अगर आप चाहते हैं तीनों चीज़ का, चाहे वो ग्रामर हो या उर्दू अदब हो या फिर रोशनी हो, आपको बेदाबते इसका वीडियो के साथ साथ बिल्कुल पीछे पीछे आपको PDF मिलेगा, आप हमसे रब्ता कायम करेंगे तब। ठीक है, और यकीन जानिए आपका चंद पैसे ये खर्च करना इंशाल्लाह कारामद साबित होगा और आप कामयाबी कदम चूमेगी। सवाल नंबर 107 में है, मुबारक अज़ीमाबादी के वालिद का नाम क्या था। निदा हुसैन, फ़िदा हुसैन, अता हुसैन, सना हुसैन बताएंगे। ये क्लास 10th का क्वेश्चन दरक्षा का है, चैप्टर नंबर 26 का है। सही जवाब ऑप्शन आपका बी। अल्हम्दुलिल्लाह अभी अभी हमने अपने बच्चों को विदा किया है, यानी कि अलविदा किया है, जो क्लास 10th के थे। परफेक्ट तौर पे तमाम क्वेश्चंस पता है कि कैसे इम्तिहान में क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। सवाल नंबर 108 में है कि मीज़ानुत्तिब और तिब्बुल कबीर किसकी तसनीफ़ है। ये क्वेश्चन भी आपके क्लास 10th का है। मैं तमाम चीज़ों को बता दूंगा, इतना कॉन्फिडेंस से पढ़ाऊंगा, इंशाल्लाह कभी आपको धोखा नहीं मिलेगा। मीज़ानुत्तिब और तिब्बुल कबीर किसकी तसनीफ़ है, याद कीजिएगा। मीज़ानुत्तिब है और तिब्बुल कबीर जो है मुबारक अज़ीमाबादी की तसनीफ़ है, जो कि फ़न्ने डॉक्टरी में है, फ़न्ने तबाबत में है। देखते हैं सवाल नंबर 109 में, मेहदी अफादी कहाँ पैदा हुए थे। क्लास 10th की क्वेश्चन है। मेहदी अफादी कहाँ पैदा हुए थे? बनारस, मुजफ्फरपुर, अलीगढ़ या फिर गोरखपुर। सही जवाब ऑप्शन आपका यही सही है, गोरखपुर। देखते हैं सवाल नंबर 110 में, फ़लसफ़ा हुस्न इश्क के मुसन्निफ़ का नाम क्या है। फ़लसफ़ा हुस्न इश्क के मुसन्निफ़ का नाम क्या है? ऑप्शन आपका ए सही है,
आराम से मैं कहूँगा कि आप PDF के ले लीजिए और तमाम चीज़ों को एक बार रट्टा मार लीजिए, इंशाल्लाह इम्तिहान में कामयाबी पक्की आपकी है। सवाल नंबर 111 111 उर्दू के अव्वलीन नाविल नगार किसे कहा जाता है? यह ऐसा क्वेश्चन है कि दुनिया का कोई भी क्वेश्चन हो, चाहे मैट्रिक से शुरू होता है कि BA MA तक, तमाम एग्जामात में ये क्वेश्चन आते हैं। उर्दू के अव्वलीन नाविल नगार किसे कहा जाता है? याद रखिएगा, इसका सही जवाब ऑप्शन बी है, डिप्टी नज़ीर अहमद साहब को। सवाल में देखते हैं 12 में इब्नुल वक्त तौबतुन नसूह के खालिक का नाम बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, तौबतुन नसूह इब्नुल वक्त के मुसन्निफ का नाम क्या है? खालिक कौन है? खालिक में लिखने वाला, पैदा करने वाला मतलब है। सही जवाब ऑप्शन आपका बी है जी, नज़ीर अहमद जो है नाविल नगार, पहले नाविल नगार हैं। इनकी बहुत सारी किताबें, मकबूल किताबें हैं। तौबतुन नसूह है, इब्नुल वक्त है, मरातुल उरूस है और नबातुन नास है, और साथ ही साथ आपको रोया सादका भी है। इनकी किताबें हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट राइटर ये हैं। सवाल नंबर 113 में है प्रोफेसर लुत्फ़ुर रहमान बिहार के किस ज़िला में पैदा हुए थे? प्रोफेसर लुत्फ़ुर रहमान, ये क्वेश्चन भी आपके क्लास 10th का है। पटना, मुजफ्फरपुर, छपरा और सीतामढ़ी। प्रोफेसर लुत्फ़ुर रहमान की पैदाइश किस ज़िला में हुई थी? सवाल नंबर 113 है। सही जवाब बताएंगे आप, उनकी पैदाइश किस ज़िला में हुई थी? सही जवाब ऑप्शन आपका सी है, ऑप्शन 6 यानी कि छपरा में इनकी पैदाइश हुई है। सवाल देखते हैं 114 में प्रोफेसर लुत्फ़ुर रहमान काबिनेट दर्जे के वजीर भी रहे हैं, उस वक्त किसकी हुकूमत थी? BJP की, कांग्रेस की, RJD की, इनमें से कोई नहीं। सवाल नंबर 114 सही जवाब होगा आपको ऑप्शन सी, RJD के उस वक्त हुकूमत थी। सवाल देखते हैं 115 में अदीम शायर नेदा फाजली के जाय पैदाइश कहाँ है? नेदा फाजली, ये सबक भी आपके क्लास 10th के क्वेश्चन से हैं। ये क्वेश्चन भी क्लास 10th के सबक से हैं। सही जवाब नेदा फाजली की पैदाइश ग्वालियर में हुई है। कहाँ हुई है? ग्वालियर में, ऑप्शन डी आपका सही है। देखते हैं सवाल नंबर 116 में नगर अजीम का पूरा नाम क्या है? मलका सबा, मलका मेहरनगार, मलका नूर जहाँ और मलका रोशन आरा। सही जवाब क्लास 10th के ये चैप्टर नंबर 5 का क्वेश्चन है। जो लिखा है, सबक का नाम लिखा है आशियाना, उसी की ये राइटर हैं नगर अजीम साहब, उनका असल नाम है मलका मेहरनगार। ये स्टूडेंट आप चाहें हमसे मुकम्मल तौर से तीनों चीज़ों का PDF ले सकते हैं, बहुत ही आपको फ़ायदा होगा, यकीन जानिए। इधर उधर के वीडियो से आप धोखा न खाइए। सवाल नंबर 117 में है अक्स गहन गर्द आवारगी किसकी तसनीफ है? बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, यहाँ तीनों साथ दे दिया है कि अक्स गहन गर्द आवारगी किसकी तसनीफ है? बताएंगे आप। कमर जहाँ, रोशन जहाँ, नगार अजीम, तस्नीम फारूकी। सही जवाब ऑप्शन आपका सी है, नगर अजीम की तीनों किताबें। अक्स गहन गर्दावारगी इनके सफ़रनामे का नाम है, और अक्स और गहन जो है ये अफसाने हैं। देखते हैं सवाल नंबर 118 में काबली वाले के मुसन्निफ का नाम क्या है? ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है दूसरी वीडियो में। काबली वाले के मुसन्निफ का नाम क्या है? अहमद फ़राज, रविंद्रनाथ टैगोर, बशीर बदर और खिंचंद्र। सही जवाब ऑप्शन आपका बी है, रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। देखते हैं सवाल नंबर 119 में इसम मुसग़्ग़र, आइए ये ग्रामर है। इसम मुसग़्ग़र की मिसाल क्या है? पगड़, देग, देगची, कोई नहीं। ये हमने आपको पढ़ा दिया ग्रामर में। अगर आपने सिलसिला से वीडियो देखा होगा तो एक भी क्वेश्चन ग्रामर का आपसे छूटने वाला नहीं है जी। इसे मुसग़्ग़र किसे कहते हैं? इसे मुसग़्ग़र जो किसी चीज़ की छोटाई को बयान कर उसको मुसग़्ग़र कहते हैं। तो आपका जो पगड़ बड़ा है और देग भी बड़ा है और कोई नहीं, गलत है। देगची, देग से देगची, इसे मुसग़्ग़र है, मुसग़्ग़र कहते हैं जो छोटाई को बताए। ठीक है, देखते हैं सवाल नंबर 120 में जी। परफेक्ट पढ़ाऊंगा आपको, ग्रामर के वीडियो हमारे ज़रूर देखिएगा इम्तिहान से पहले, वरना बाद में आपको अफसोस होगा। आम मीठा है, इसमें मीठा क्या है? मैंने सिफत मौसूफ आपको पढ़ाया है। आम मीठा है, इसमें क्या है? मीठा क्या है? सही जवाब ऑप्शन आपका बी सही है। क्यों सही है? कि सिफत कहते हैं खूबी और ख़राबी को। तो आम मीठा है, आम खट्टा है, आम हरा है, आम पीला है, तो ये सब सिफत है। सिफत कहते हैं खूबी हो चाहे ख़राबी हो, सब सिफत है। और जिसमें होता है उसको मौसूफ बोलते हैं। तो आम मीठा है तो आम मौसूफ हो जाएगा और मीठा आपकी सिफत। देखते हैं सवाल नंबर 121 में शायर तखल्लुस गज़ल के जिस शेर में पेश करता है उसे क्या कहते हैं? ये भी बताया गया आप ग्रामर में कि एक मतला होता है, एक मक्ता होता है।
गज़ल के पहले शेर को मतलब बोलते हैं, आखिरी शेर को मक्ता बोलते हैं और आखिरी शेर में ही शायर अपना तखल्लुस पेश करता है, जिसको हम मक्ता कहते हैं। क्या बोलते हैं? मक्ता कहते हैं। देखते हैं सवाल नंबर 122 में, अगर बारिश होगी तो मैं नहीं आऊँगा। अगर बारिश होगी तो मैं नहीं आऊँगा, ये कैसा जुमला है? ये अल्फाज ही आपको बता रहे हैं कि अगर बारिश होगी तो नहीं आऊँगा। ये क्या है? शर्तिया। क्या है? शर्तिया। शर्त क्या है? बारिश की। बारिश होगी तो नहीं आऊँगा, ठीक है ना। बारिश नहीं होगी तो आऊँगा, तो ये क्या हो गया? शर्तिया हो जाएगा। देखते हैं सवाल नंबर 123 में, जो अल्फाज इस्म की जगह इस्तेमाल हो उनको कहते हैं। ये भी हमने ग्रामर पढ़ा है आपको। जो अल्फाज इस्म की जगह इस्तेमाल उसे क्या कहते हैं? इस्म कहते हैं नाम को, और नाम की जगह पर जो लफ्ज़ है उसे क्या कहते हैं? उसे हम ज़मीर कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको हम ज़मीर कहते हैं। उसको हम ज़मीर कहते हैं। देखते हैं सवाल नंबर 124 में जी, बंदूक, कलम, हथौड़ी वगैरह इस्म की कौन सी किस्म है? इसमें आला है, इसमें नकरा है, इसमें जामिद है, ये मज़कूरा सभी है जी। बंदूक, कलम, हथौड़ी, ये तीनों क्या है? ये क्या है? इसमें आला है। और हमने आपको पढ़ाया है, इसमें आला कहते हैं वो चीज़ जो किसी चीज़ के औजार को बताए। औजार बताए तो क्या औजार है? हथौड़ी भी औजार है तोड़ने का, कलम औजार है लिखने का, बंदूक है किसी को मारने का, शिकार करने का, तो ये औजार हो गया। देखते हैं सवाल नंबर 125 में, नाविल इब्नुल वक्त के नाविल नगार कौन है? सवाल आ ही गया, नाविल इब्नुल वक्त के नाविल नगार कौन है? जी स्टूडेंट बताएंगे इब्नुल वक्त के नाविल नगार कौन है? सही जवाब पंडित रतन नाथ संसार, डिप्टी नज़ीर अहमद, मिर्ज़ा हादी रसूआ, अब्दुल हलीम शरर। सही जवाब ऑप्शन आपका बी सही है। डिप्टी नज़ीर अहमद के बहुत मोतबर इब्नुल वक्त किताब है, जो बहुत अहमियत का हामिल है। देखते हैं सवाल नंबर 126 में, गज़ल का वजूद फ़ारसी के किस सिनफ़े शायरी से अमल में आया? जी गज़ल का वजूद फ़ारसी के किस सिनफ़े शायरी से वजूद में आया? सवाल नंबर 126 है। सही जवाब होगा ऑप्शन आपका सी। आपने भी कहीं पढ़ा होगा, याद कीजिएगा इसको। तो याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या फिर ग्रामर के क्वेश्चन रटने से इम्तिहान में कोई स्टूडेंट अब तक न कामयाब हुआ है न कामयाब होगा। बेसिक पढ़ना होगा, समझना होगा, कसीदा किसे कहते हैं, गज़ल किसे कहते हैं, मसनवी किसे कहते हैं, मरसिया किसे कहते हैं, फेल फाइल फुल तमाम को आपको डिफिनेशन समझना होगा, जब तक आपको फ़ायदा होगा। देखते हैं सवाल नंबर 127 में, उर्दू के पहले तनकीदी किताब किसको तस्लीम किया गया है? सही जवाब ऑप्शन आपका सी है, मुकदमा शेर व शायरी को। मुकदमा शेर व शायरी को। देखते हैं सवाल नंबर 128 में, उर्दू मरसिया को जिसने बामे उरूज पर पहुंचा दिया वो शायर कौन है? जी उर्दू शायरी को जिसने बामे उरूज पर पहुंचा दिया वो शायर कौन है? सवाल नंबर 128 है। सही जवाब होगा आपको मिर्ज़ा अनीस साहब है। कौन है? जनाब अनीस साहब हैं। देखते हैं सवाल नंबर 129 में, फोर्ट विलियम कॉलेज के अव्वलीन नसरनगार कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्लास इंटर का भी है, 10th का भी है, मैट्रिक का भी है, सबका क्वेश्चन ये है। फोर्ट विलियम कॉलेज के अव्वलीन नसरनगार कौन है? कौन थे बताएंगे? अव्वलीन नसरनगार मीर अमन दहलवी हैं, जिन्होंने बागो बहार जैसी मोतबर किताब लिखी थी। देखते हैं सवाल नंबर 128 के 29 में, मुकदमा शेर व शायरी के मुसन्निफ कौन है? मुकदमा शेर व शायरी के मुसन्निफ कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताएंगे। सही जवाब ऑप्शन आपका अल्ताफ़ हुसैन हाली साहब है। नेक्स्ट सवाल में है, सवाल नंबर 131 में है, किस सिनफ़े शायरी के लिए सौदा की शोहरत हुई है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किस सिनफ़े शायरी के लिए सौदा की शोहरत हुई है? ये आपके इंटर क्लास का क्वेश्चन है, स्टूडेंट डालता रहता है, टेस्ट लेता है, चूँकि आपने सबको पढ़ करके एग्ज़ाम दिया है, तो बताएंगे किसके लिए मशहूर है? सही जवाब ऑप्शन आपका सी है, कसीदा में बहुत मशहूर है। सवाल देखते हैं 132 में, नज़म बरके कलीसा किस शायर की तख्लीक है? ये इंटर क्लास के भी क्वेश्चन स्टूडेंट याद रखिएगा। नज़म बरके कलीसा किस शायर की तख्लीक है? सही जवाब ऑप्शन आपका ए है, अकबर आबादी साहब जो है ना, नज़ीर अकबर आबादी साहब जो है क्या है? नज़म बरके कलीसा के शायर हैं। देखते हैं सवाल नंबर 133 में, नाविल आग का दरिया किसके मुसन्निफ कौन है? ये आपके बिल्कुल और क्वेश्चन हो गया, एक्स्ट्रा क्वेश्चन हो गया, इसको बोलते हैं एडवांस क्वेश्चन। नाविल आग का दरिया कुर्रतुल ऐन हैदर जी हैं, और जान लीजिए ये जनाब आपके क्लास 10th में है और नई क्लास जनाब इंटर में है। मालूम हो गया कि हाई लेवल का क्वेश्चन या एक्स्ट्रा क्वेश्चन ही हो जाता है। देखते हैं सवाल नंबर 134 में, रज्ज़ का ताल्लुक़ किस सिनफ़े शायरी से? ये ग्रामर का ताल्लुक़ है रज्ज़ से। आपने पढ़ा होगा, हमने आपको पढ़ाया है
कि मरसिया की 8 किस्में हैं, उस 8 किस्में में एक रज्ज भी आता है, तो हो जाएगा ये क्या है, मरसिया में, किसमें है, मरसिया में से है। अब देखते हैं सवाल नंबर 135 में, बाल जिब्रील के मुसन्निफ़ कौन है? बाल जिब्रील के मुसन्निफ़ कौन है? ये अल्लामा इकबाल साहब है। कौन है? अल्लामा इकबाल साहब हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। देखते हैं सवाल नंबर 136 में, उर्दू में अवामी शायर के लक़ब से किसको पुकारा जाता है? जी, उर्दू में अवामी शायर के लक़ब से किसको पुकारा जाता है? सवाल नंबर 100 आपका ये 36 है। सही बताएंगे? सही जवाब आपको नज़ीर अकबर आबादी को, किसको? नज़ीर अकबर आबादी को उर्दू में अवामी शायर के नाम से याद किया जाता है। अवामी शायर के नाम से याद किया जाता है। देखते हैं सवाल नंबर 137 में, अपने दुख मुझे दे दो। अब बताइए, अपने दुख मुझे दे दो ये किसकी किताब है? कृष्णचंद्र जी का है, बेदी जी का है, या फिर प्रेमचंद का है, या जोगिंदर पाल की है? अपने दुख मुझे दे दो, राजेंद्र सिंह बेदी। ये क्लास 10th में क्वेश्चन है। सवाल नंबर देखते हैं 138 में, उर्दू शायरी में मरसिया का आगाज़ किस ज़ुबान के ज़ेर असर हुआ है? उर्दू शायरी में मरसिया का आगाज़ किस ज़बान के ज़ेर असर हुआ है? बिल्कुल सब मोतबर क्वेश्चन है, और मेरे पास बहुत ओल्ड, बहुत पुरानी किताब है, जो अक्सर इम्तिहान में किताब काम आती है, जो कंपटीशन का हो। बताएंगे उर्दू शायरी में मरसिया का आगाज़ किस ज़ुबान के ज़ेर असर हुआ है? क्वेश्चन 138 है। सही जवाब होगा आपको ऑप्शन बी, फ़ारसी ज़ुबान से। देखते हैं सवाल नंबर 139 में, किसी शख्स की मौत पर जो मातमी अशआर कहे जाते हैं उसे शायरी इस्तिलाह में क्या कहते हैं? किसी शख्स की मौत पे जो मातमी अशआर कहे जाते हैं वो शायरी इस्तिलाह में उसे क्या कहते हैं? तो बोलते हैं मरसिया। क्या बोलते हैं? मरसिया बोलते हैं। मरसिया में होता है मातम करना, रंज गम का इजहार करना। सवाल नंबर 140 में, इस्लाहुन्निसा किसकी तसनीफ़ है? ये भी आपके एडवांस सवाल है। इस्लाहुन्निसा न क्लास 10th में क्वेश्चन है, सवाल है, और नई क्लास इंटर में। शकीला अख्तर, रशीदतुन्निसा, जिलानी बानो, अस्मत चुगताई। 140 का सही जवाब होगा ऑप्शन आपका बी होगा, रशीदतुन्निसा। सवाल देखते हैं 141 में, मौलवी अब्दुल हक किस लक़ब से याद किए जाते हैं? ये क्वेश्चन भी आपके हट करके है मैट्रिक और इंटर क्वेश्चन से। सवाल का जवाब होगा ऑप्शन ए, बाबाए उर्दू के नाम से मौलाना अब्दुल हक साहब मशहूर है, जाने जाते हैं। सवाल 142 में, वली दक्कनी के मजमू कलाम को किस नाम से याद किया जाता है? वली दक्कनी को, ये क्लास इंटर का क्वेश्चन है। सही जवाब क्वेश्चन नंबर 142 का सही जवाब होगा आपको ऑप्शन बी, कुल्लियत वली। सवाल देखते हैं 143 में, उर्दू मसनवी को किस शायर ने बामे उरूज तक पहुंचाया? उर्दू मसनवी को किस शायर ने बामे उरूज तक पहुंचाया? सही जवाब होगा आपको ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, मीर हसन साहब ने। सवाल नंबर देखते हैं 144 में, उर्दू का पहला नावल कौन सा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्लास इंटर का क्वेश्चन ये है। उर्दू का पहला नावल, और क्लास 10th का भी क्वेश्चन ये है। नज़ीर अहमद की कहानी की आपने सुना होगा। पूछ रहा है कि पहला नावल कौन है? याद कीजिएगा, मरआतुल उरूज जो है उर्दू का सबसे पहला नावल है, और सबसे आखिरी नावल उनका नज़ीर अहमद का कौन सा है? रोया सादिक़ा है। सवाल नंबर 145 में है, नावल फसान आज़ाद के मुसन्निफ़ कौन है? सरशार, सरशार लखनवी, नज़ीर अहमद, हादी रसूआ। नावल फसान आज़ाद के मुसन्निफ़ कौन है? सही जवाब ऑप्शन आपका ए सही है, ऑप्शन आपका ए सही है। अब देखते हैं सवाल नंबर 46 में, 50 तशरीफ पढ़ाना है। 46, उर्दू ज़बान में सबसे पहला नावल किसके नाम किसका लिखा हुआ है? ये जनाब नज़ीर अहमद साहब का है। देखते हैं सवाल नंबर 147 में, पतरस बुखारी, पतरस बुखारी की मज़ामिन किसे कैसा है? तो बताएंगे इसको मज़ाहिया है। और 48 में है, झैल में कौन ज़ाती नौइयत के हैं? 48 का जवाब होगा आपको, सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ज़ाती में ख़त है। कौन है? ख़त है, ऑप्शन इसका होगा ख़त होगा। जी स्टूडेंट,